आपके पास तो ऐसे केसेस आते होंगे, पहली बीवी छुपा के दूसरी शादी करते हैं। 50+, 70, 80, 84, 90 सब दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करना चाहते हैं। और ज़्यादातर कॉल्स मुझे दूसरी शादी की होती हैं, जो छुप के करना चाहते हैं। जो ओवरसीज़ की कॉल आई है, भाई मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगा, आप बस मुझे एक लड़की अरेंज कर दें, साल के लिए वो पाकिस्तान में रहे, मैं उसको घर भी लेके दूंगा, सारा कुछ प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद हमारा कोई रिलेशन नहीं रहेगा। क्या सिर्फ मर्द हजरात ही झूठ बोलते हैं शादी करते वक्त, क्या खवातीन भी ऐसी होती हैं झूठ के सहारा लेकर शादी करती हैं? एड्स चलती हैं, उसमें ये होता है कि वो आपको बुला लेंगे, लड़की से आप खूबसूरत लड़की होगी, वो आपको नंबर शेयर करेगी, भाई इस जगह पे आप आ जाओ हमारे पास, वो आपको अगवा कर लेंगे, आपसे पैसे वगैरह लेंगे और जिस तरह भी आपको यूज़ करना चाहें वो करेंगे। एक लड़की की कॉल आई, उसकी एज कोई 20 होगी। जब हमने उसकी वेरिफिकेशन करवाई तो हमें पता चला कि उस लड़की ने 5 शादियाँ की हुई हैं ऑलरेडी। आजकल ना एक नया कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, रिश्ता ऐप्स हमने देखी हैं, मैट्रिमोनियल ऐप्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं। इनकी क्या हकीकत है, ये किस तरह से काम करती हैं? मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई और उस ऐप में दे दी। किसी ने मेरी प्रोफाइल को अप्रोच किया, मुझसे कांटेक्ट किया कि भाई मुझे आपकी प्रोफाइल पसंद आई है, हम इस तरह मिलते हैं। पहले तो उसने मिलने के लिए कोई पर्सनल स्पेस रखी, पब्लिक स्पेस करते हैं, मतलब हम फर्स्ट मीटिंग तो है अभी हमारी। फर्स्ट मीटिंग में ही मैं गई, उसने जहाँ भी मुझे बुलाया मैं उससे मिलने गई। पता चला कि भाई वो बंदा इस चीज़ में तो इंटरेस्टेड ही नहीं कि उसे शादी करनी है। उस एक डेटिंग ऐप होगी, क्योंकि ऑब्वियसली रिश्ते के नाम पर यही सब कुछ चल रहा है। तो वही हुआ, उसने मुझे वो डेट के लिए ऑफर किया कि भाई उसको सिर्फ इंटीमेसी चाहिए एंड दैट्स इट, उसको और किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 18, 19, 20 साल के लड़के कॉल करके कहते हैं कि उन्हें एक DHA वाली आंटी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं पब्लिक क्राइम स्टोरीज़ और मैं हूं मोहम्मद असद सलीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नाज़रीन शादी के नाम पर बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि लड़की को शादी का झांसा दिया जाता है और उसके बाद उसको शादी की जाती है और जाकर बेच दिया जाता है या किसी और काम में मुलविस कर दिया जाता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि झूठ बोला जाता है अपनी जायदाद के बारे में, अपने स्टेटस के बारे में, और बाद में जब शादी हो जाती है तो हकीकत कुछ और निकलती है। ये सारे जराइम जो शादी की आड़ में किए जाते हैं और ये सारे फ्रॉड जो शादी की आड़ में होते हैं, आप इनसे किस तरह बच सकते हैं और ये फ्रॉड किस तरह होते हैं, ये सब जानने के लिए आज हमने पॉडकास्ट स्टूडियो में दावत दी है सादिया नवाज साहिबा को, जो कि एक मैरिज कंसल्टेंट है। सादिया, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सादिया, ये बताइएगा कि पूरी दुनिया में शादी के नाम पर फ्रॉड होते हैं, लेकिन आप बतौर मैरिज कंसल्टेंट ये बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे फ्रॉड हैं जो उमूमी तौर पे देखने में आते हैं या आप उनको डील करती होंगी, जो पाकिस्तानियों के साथ होते हैं जब वो शादी करना चाहते हैं? बहुत सारे होते हैं, ज़्यादातर ओवरसीज़ के साथ होते हैं। अभी अच्छा। रिसेंट ही मेरे साथ ऐसा हुआ है, यस्टरडे का वाक़या बिल्कुल, कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी था, उसने हमें कॉल की कि वो ठीक है। शादी करना चाहता है। जो ठीक है। नॉर्मली हमारा क्वेश्चन होता है कि वो पहली शादी करना चाह रहे हैं या दूसरी करना चाह रहे हैं। अच्छा। उसने कहा कि है तो दूसरी, लेकिन पहली बीवी मेरी एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है, मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है। उसका जवाब बहुत अजीब लगा मुझे। मैंने कहा क्यों भाई, ये क्यों कह रहे हो? उसने फिर मुझे वो सारी स्टोरी बताई कि उसका निकाह हुआ था एक मैरिज ब्यूरो पाकिस्तान में, उसने उनके साथ कंसल्ट किया, शादी करने की कोशिश की और इतनी फ़ीस वगैरह भी दी, लेकिन उसके साथ ये फ्रॉड हुआ कि निकाहनामा गलत था, जाली था, वो लड़की एग्ज़िस्ट ही नहीं करती थी। जब सारी डिटेल ली तो उन्होंने कहा कि भई उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान में एक लाहौर में ही एक इदारा है, उनको कॉल की, इस तरह उन्होंने रिश्ता करना चाहा, वो खुद बाहर रहते थे। उन्होंने कहा, तस्वीर दिखाई लड़की की, बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली से उनका ताल्लुक है, सारा कुछ कि आपका रिश्ता हो जाएगा, निकाह हो जाएगा आपका, आपकी शादी हो जाएगी, लड़की को हम आपके पास भेज भी देंगे। उन्होंने कहा इस सब चीज़ों के लिए एक तो इदारे की फ़ीस होती है, एक और भी लड़की वालों को भी पैसे चाहिए होंगे लड़की को बुलाने के लिए और ये सब। अच्छा। तो उन्होंने पहले इदारे की फ़ीस पे की, उसके बाद इदारे ने काम किया कि भई हम तो सारा कुछ डील कर रहे हैं, हम निकाह भी करवाएँगे, सब कुछ हैंडल करेंगे। लड़की भी बहुत खूबसूरत, कि भई वो भी खुश हो गया कि पढ़ी लिखी भी है, खूबसूरत भी है, तो मुझे तो अच्छी-खासी बीवी मिल रही है और सुलझी हुई भी है, एक अच्छी फ़ैमिली से ताल्लुक भी रखती है। उन्होंने जब कहा कि आगे चलते हैं भई, क्या सीन है आगे, निकाह वगैरह हमने मँगवाया, उन्होंने हमें जो चीज़ें भेजी उसमें ये था कि वो निकाहनामा ही गलत था। मैंने अपने CEO को दिखाया कि आप ये देखें कि अगर मुझे लग रहा है ऐसे तो आपको क्या लग रहा है? उन्होंने इदारे का नाम, कार्ड, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग उन्होंने मँगवाई उनसे और वो सब गलत था। उसपे ID कार्ड ही नहीं था, ना ही लड़की का सिर्फ़ नाम था, कुछ भी नहीं था। यानी कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी था जिसने जो है वो अपना एक निकाह करना चाहा हुँ। पाकिस्तान में, और उसके साथ फ्रॉड ये हुआ कि वो निकाहनामा जाली और बिल्कुल लड़की भी एग्ज़िस्ट था, नहीं उसके करती। साथ पैसे ले लिए गए उसे, क्योंकि उसने अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं किया, उसका कोई गार्डियन नहीं था। उसने ये बात पहले ही मेंशन कर दी, जो भी ब्यूरो था, मैरिज ब्यूरो,
उसको ये बात उन्होंने पहले ही मेंशन कर दी, तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, उससे पैसे लिए। उसको अपनी ही कोई होगा, कोई लड़की शो कराई कि हम तुम्हारा निकाह करवा रहे हैं, वो भी वीडियो कॉल पे नहीं, ऑडियो कॉल पे। जब हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई वीडियो कॉल पे तो मेरी बात नहीं हुई, मेरी तो सिर्फ़ ऑडियो पे हुई है, मैंने उस पे कबूला कहा है। गवाहों के साइन ही नहीं थे, जो उसने निकाहनामा हमें भेजा, उस पे गवाहों के साइन नहीं थे। हमने पूछा कि तुम्हारी साइड के गवाह कहाँ हैं? उसने कहा ये भी होता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। वो हमसे पूछ रहा ठीक है। कि गवाह भी मौजूद होते हैं कि नहीं होते। तो ऐसे कई सारे वाक़यात होते हैं जो हम रोज़ देखते हैं। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि कम फ़ीस लेते हैं और फ्रॉड हो जाता है, नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। ये क्या कहानी है? ये था कि हम नॉर्मली, मुझे कॉल्स आती हैं क्योंकि मैं कॉल्स अटेंड भी करती हूँ, तो उसमें ये होता है कि 5-10 हज़ार एक मिनिमम अमाउंट होती है, तो वो कहते हैं आप ये ले लें, आप काम तो शुरू करें, बाकी फ़ीस आप बाद में ले लीजिएगा, ठीक है। ठीक है? तो नॉर्मली मुझे इन कॉल्स की आदत है कि बाकी ब्यूरो वालों ने तो 5-10 हज़ार लिया था, लेकिन उन्होंने हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया था। अच्छा, तो जब इनकी कॉल आई ना, तो इन्होंने मुझे अच्छी खासी अमाउंट बताई, लाखों में अमाउंट बताई उन्होंने मुझे कि भई मैंने इतने दिए हैं। तो मुझे इस चीज़ ने अट्रैक्ट किया कि मैं उनकी पूरी स्टोरी सुनूँ। नॉर्मली मैं कॉल ड्रॉप कर देती, ठीक है। कि जब इस स्टोरी में मुझे अट्रैक्ट लगा कि इतनी फ़ीस लेके भी कोई काम नहीं करना चाह रहा है, ठीक है ना? एक तो 5-10 हज़ार लेके तो लोगों ने बिज़नेस बनाया हुआ है कि ठीक है, ब्लॉक कर दिया, बस इस तरह सिस्टम चल रहा है। इतनी फ़ीस जब आप लेते हो तो आप इस बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हो। ऑब्वियसली गुड। आप काम कर रहे हो, हम भी फ़ीस चार्ज करते हैं। हम एज़ अ बिज़नेस करते हैं कि भई आपको अच्छा हम सफ़र प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद लेकिन हमने आगे काम भी करना है, हमें अपनी टीम चलानी है, आपकी वेरिफ़िकेशन होनी है, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब चीज़ें पैसों से होती हैं। ठीक है। तो जब उसने मुझे बताया कि भई मैंने इतने लाखों पे किए हैं, उसके बाद तो मैं हैरान रह गई कि फिर भी वो काम नहीं कर रहा और ये सब कुछ उसके साथ हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि उसने खुद भी वेरिफ़िकेशन नहीं कराई, उसने ठीक सिर्फ़ है। एक इदारे पे भरोसा कर लिया। आप हुँ, हुँ। जितनी भी फ़ीस पे कर रहे हो, ऑब्वियसली लड़की का आईडी कार्ड, लड़की की सिर्फ़ तस्वीर देखी कि वो खूबसूरत है, एक अच्छी फ़ैमिली से बिलॉन्ग करती है, पढ़ी-लिखी है, बस। वर्बली ये सारी चीज़ें उसको बताई गई हैं। कुछ नहीं देखने की कोशिश की गई कि भई क्या है, क्या नहीं है। खुद से मैं तो यही कहूँगी कि इदारे पे भरोसा करें, लेकिन खुद भी सारा कुछ वेरीफ़ाई वेरीफ़ाइड करें। करें। ठीक है। अच्छा, अभी आपने शुरू में कहा कि जब कोई भी कस्टमर आपको कॉल करता है या कोई भी क्लाइंट आपको कॉल करता है, तो आपका पहला सवाल ये होता है कि शादी पहली या दूसरी? हुँ, तो कितना रुझान है पाकिस्तान में दूसरी शादी? क्योंकि अगर हम देखा जाए कि वैसे तो नॉर्मली आपको पहली बीवी से भी इजाज़त लेनी पड़ती है और यूनियन बिल्कुल। काउंसिल से भी उसकी बिल्कुल ऐसे आपको ही, वेरीफ़ाई करवाना पड़ता है कि आपने पहली बीवी से इजाज़त ले ली है। बिल्कुल ऐसे ही। आपके पास तो ऐसे केसेज़ आते होंगे, बहुत सारे, जिसमें लोग जो हैं वो पहली बीवी छुपा के दूसरी शादी करते हैं। कोई बिल्कुल। ऐसा वाक़या या कोई ऐसा केस और कितनी उम्र के लोग होते हैं जो ज़्यादा दूसरी शादी करना चाहते हैं? 50 प्लस 70 80 84 90 सब दूसरी तीसरी चौथी शादी करना चाहते हैं, और ज़्यादातर कॉल्स मुझे दूसरी शादी की होती हैं जो छुप के करना चाहते हैं, जो फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। कुछ ये कह अच्छा, देते हैं कि उनकी पहली बीवी की इजाज़त है, लेकिन उनको ये बात नहीं पता होती कि यूनियन काउंसिल, हमारे मुल्क के लॉ के मुताबिक उनको यूनियन काउंसिल की इजाज़त की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। वो कहते हैं बस मेरी पहली बीवी ने इजाज़त दे दी है, तो आप ढूंढें मैडम जी, आप बस ढूंढें। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी एज के लोग हैं जो दूसरी शादी करना चाहते हैं, तीसरी भी करते हैं। कुछ बिल्कुल कि भई मेरी बीवी को ये मसला हो गया है, वो माँ नहीं बन सकती, मैं उसको भी साथ रखना चाहता हूँ। कोई जेन्युइन रीज़न्स भी होती हैं। हुँ, हुँ। लेकिन कुछ जो ये कहते हैं कि हमने छुप के करनी है, आप बस निकाह करा दें, मैं कोई गुनाह नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसको कहीं रख लूँगा, किसी घर पे रख लूँगा, तो वो फैमिली इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। ये बताएँ कि क्या कॉन्ट्रैक्ट मैरेजेस का रिवाज है पाकिस्तान में? आपको क्लाइंट इस तरह के फेस करने पड़ते हैं? बिल्कुल ऐसे है, हमें बहुत सारी ऐसी कॉल्स आती हैं। अभी रिसेंट भी एक ऐसा वाक़या हुआ है मेरे साथ कि एक ओवरसीज़ की कॉल आई है। वो अपनी फैमिली के साथ खुश है, मतलब अपनी वाइफ़ के साथ वो वहाँ पे सेटल्ड लाइफ़ ठीक गुज़ार रहे है। हैं, लेकिन उनकी वाइफ़ को हेल्थ इश्यूज़ हैं कि वो माँ नहीं बन सकती, ठीक है? तो उसने हमें कॉल की कि भई मैं आपको बहुत सारे पैसे दूँगा, आप बस मुझे एक लड़की अरेंज कर दें। साल के लिए वो पाकिस्तान में रहे, मैं उसको घर भी लेके दूँगा, सारा कुछ प्रोवाइड करूँगा। वो मुझे बच्चा पैदा करके दे और फिर मैं उससे बच्चा ले लूँगा और हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। ठीक है। उसने हमें काफ़ी पैसे ऑफ़र करने की कोशिश की कि बस आप पैसों के लिए मुझे एक लड़की प्रोवाइड कर दें, मैं निकाह भी कर लूँगा, लेकिन इसके बाद भी वो सिर्फ़ बच्चा ही पैदा करेगी और उसके बाद हमारा कोई रिलेशन नहीं रहेगा। ठीक है। तो तो हमें अमूमी तौर पे इस तरह के जब केसेज़ आते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरेजेस वाले, तो क्या आप लोग उसको एंटरटेन करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, हम किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करते ऐसी। ठीक है। अच्छा, क क्या अभी हमने ना ये जिस तरह आपने ओवरसीज़ पाक का नाम लिया कि एक ओवरसीज़ थे, हमने देखा है कि लोगों की बहुत ख़्वाहिश होती है कि उनके बेटे की शादी या बेटी की शादी ना ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ हो जाए। यानी कि बाहर के मुल्क में यूके में हो जाए, कनाडा में हो जाए, वहाँ हो जाए। और ख़ुद जो होते हैं वो अक्सर मैंने देखा है पढ़े लिखे भी नहीं होते। किसी ने एफ़ए किया हुआ है, किसी ने मैट्रिक किया हुआ है, लेकिन आप जिससे भी पूछेंगे वो यही कहेगा कि हाँ भाई, शादी अगर करनी है तो पाकिस्तान से बाहर करनी है। तो क्या इस तरह के केसेज़ आपके पास आते हैं और क्या कभी कोई ऐसा केस आया है कि फ़ेक डिग्री किसी ने यूज़ की हो बाहर जाने के लिए और बाद में वो पकड़ा गया हो?
जी, ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं, ओवरसीज़ में ऐसा होता है, मुझे कॉल्स आती हैं यहाँ से ही कि उन्होंने एफ़ए किया हुआ है, मैट्रिक किया हुआ है, 8वीं पास हैं, तो मैडम जी आपके पास बाहर का रिश्ता होगा, आप बस भेज दें बाहर, हम आपको पैसे दे देंगे। पहले तो उनको ये लगता है कि हम बाहर भिजवा रहे हैं, अगर बाहर का रिश्ता मिल रहा है तो वो हमारे थ्रू ही बाहर चले जाएँगे, और ये पाकिस्तान में बहुत सारा ऑब्सेशन है कि ठीक है, वो बाहर सेटल्ड हो जाएँगे, एक अच्छी लाइफ़ गुज़ारेंगे, उनका रिश्ता हो जाएगा। पहले तो उनको ये बात समझनी चाहिए कि बाहर की पढ़ी-लिखी लड़की या एक फ़ैमिली जो ऑब्वियसली बाहर रह रही है, जिनकी अपब्रिंगिंग बाहर की है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो आपको क्यों चूज़ करेंगे? आप 8वीं पास हो, आप ऐसा क्या काम करते हो? और कोई काम नहीं भी करते। एक बिज़नेसमैन का समझ में आता है कि वो चाह रहा है, उसके लिए हमारा कनेक्ट करवाना, वो ऑब्वियसली बाहर गया होता है। उसका सारा कनेक्शन होता है, वो बिज़नेसेस उसके चल रहे होते हैं। वो कहे उसके लिए एक अच्छी फैमिली ढूँढना हमारे लिए मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन एक इंसान कम पढ़ा लिखा है, वो कुछ करता नहीं है और वो ये कहे कि उसको बाहर की अच्छी फैमिली मिले, पहले तो बाहर की फैमिली उसको क्यों चूज़ करेगी? उसमें ऐसा क्या है? ठीक है? और ठीक है, दूसरा वो खुद नहीं जा सकता, मतलब उसका रिश्ता हो ही नहीं सकता बाहर। फिर लोग हमें इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि आप बाहर भेज दें, हमारा रिश्ता करा दें, हम इनके थ्रू ही बाहर चले जाएँगे। तो हम या हमारा इदारा ऐसा कुछ भी नहीं करता है कि हमारे थ्रू हम सिर्फ़ रिश्ता करवाते हैं। हम स्पेशली ये मेंशन करने लग गए हैं कि हमारा काम सिर्फ़ रिश्ते करवाना है। हमारी आड़ में आप बाहर जाके सेटल नहीं हो सकते। ठीक है। क्या अच्छा ये भी होता है कि क्या मार्केट में क्योंकि आप लोग काम करते हैं, लोग फेक डिग्रीज़ का भी इस्तेमाल करते हैं बाहर जाने के लिए? बिल्कुल, ऐसे होता है, फेक डिग्रीज़ लोग करते हैं। मैंने ऐसे वाक़यात सुने हुए हैं। अभी तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ ठीक कि है, कोई फेक डिग्री हो, क्योंकि हम नॉर्मली वेरिफाइड करवाते हैं हर चीज़। ठीक है, हम तो कुछ भी कोई बताया कि मैं फार्मासिस्ट हूँ, हम कॉल पे ही कुछ क्वेश्चन्स ऐसे कर लेते हैं कि कॉल पर ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, ठीक है। सिर्फ़ कॉल पर ही। अच्छा अभी वेरिफाइड नॉर्मल तरीके से नहीं हुआ होता कि उसके पास डिग्री है या नहीं है। ठीक है। अच्छा ये जो अभी आपने कहा कॉल पे वेरीफ़ाई करते हैं, मैं ये पूछना चाहूँगा नॉर्मली लोग क्या-क्या झूठ बोलते हैं? मतलब एक बंदा अगर शादी करना चाह रहा है, तो वो फैमिली उसकी या वो खुद क्या-क्या झूठ बोल देता है अपने बारे में? बहुत सारे झूठ बोलते हैं। एक तो हमारे सामने आकर बैठ जाते हैं, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं इसका निकाह करवा के अल्लाह के घर लेके जाऊँगा, मैं वहाँ पर ही निकाह करूँगा, मैं इसके नाम घर कर दूँगा, आप मुझे बस एक अच्छी फैमिली ढूँढ दें, मुझे भी तो एक अच्छी फैमिली चाहिए ना आगे से। वो बहुत सारे झूठ बोलते हैं, हाँ, ये है, मेरे पास ये है, मैं ऐसे बिज़नेसेस करता हूँ, ये सब। अपना सीआईएनएसई माँगो तो वो नहीं देते, वहाँ पर उनकी हिल जाती है कि भई हम क्यों दें? ठीक है, आप ये क्यों माँग रही हैं? आप हम पे भरोसा नहीं कर रही हैं। हमारे पास रेफ़रेंसेस हैं ना, तस्वीरें खींची होती हैं। आजकल एआई का दौर है, ऑब्वियसली हुँ, तस्वीरें दिखा देंगे किसी बड़े के साथ कि भई ये बंदा है हमारे, इसके साथ बहुत सारे रेफ़रेंसेस हैं। कुछ लोग एडवांस नहीं पे करना चाहते सिर्फ़ वो इस वजह से कि वो तस्वीरें दिखा के आप हमारा काम कर दें। तो ये सब कुछ चलता रहता है हमारे साथ, ये हमारी वेरिफ़िकेशन होती है। समटाइम्स हमें पता चल जाता है, समटाइम्स लोग नहीं रजिस्टर्ड करवाते अपनी चीज़ें, अपना निकाह नहीं रजिस्टर्ड करवाते, हमें नहीं पता चलती ये बातें। फिर ऑब्वियसली हम फिर साथ फैमिली को कहते हैं कि आपने भी अपनी वेरिफ़िकेशन करवानी है। अगर हुँ, 50% आप हम पे यकीन कर रहे हैं, तो 50% आपने अपना भी काम करना है। सही है। अच्छा ऐसे वाक़यात तो आपके साथ बहुत आते होंगे जिसमें दूसरी शादी वाले जिस तरह अभी आपने बताया, तो लोग अपना पहला निकाह जो है वो छुपाते हैं, हुँ। जो कि कानूनी तौर पे जुर्म भी है। तो क्या इस तरह का केस आपके सामने आया हो कि बिल्कुल। लोगों ने अपना निकाह जो है वो नादिया में रजिस्टर्ड ना करवाया हो? बिल्कुल, ऐसे होता है, लोग नहीं करवाते रजिस्टर। समटाइम्स उनकी नीयत होती है कि भई ऐसे ही कर लें, या तो शादी पहली शादी या तो ऐसे करनी है, या फैमिली के साथ कर भी लिया और नहीं करवाई। अगर लड़के को पता चल गया कि भई ऐसे ही लाइफ़ आगे गुज़र गई है, अब तो बच्चे भी हो गए हैं, तो मेरी तो शादी रजिस्टर्ड ही नहीं हुई, तो मैं दूसरी कहीं भी कर लूँ या मैं उसको ऐसे ही रख लूँ, वो चाहे फैमिली मैन भी हो। एक ठीक है, नॉर्मल बंदे की भी नीयत हो सकती है कि भई मैं ऐसे ही पहली शादी करके बस इसको रख लेता हूँ। लड़की को भी कुछ नहीं पता होता, ऑब्वियसली यंग एज में इंसान को चीज़ें नहीं पता होती कि बस हम ऐसे ही साथ रहेंगे। उनका एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हम गुनाह नहीं करेंगे, हम ऐसे ही साथ रह लेंगे, कुछ टाइम बाद हमें अलग कर दिया जाएगा या हम खुद अलग हो जाएँगे। तो हुँ, ये सब चीज़ें भी चलती रहती हैं। एक ऐसा भी वाक़या है कि हमें कॉल आई, तो उसने अपनी प्रोफ़ाइल और सारी चीज़ें ना, जो भी हम माँगते हैं, हमारी ठीक जो है। डिमांड होती है, वो सारी अपनी बीवी के नंबर से भेजी हुई हमें, और उसपे लिखा हुआ कि वो सिंगल है। उसकी अच्छा, शादी नहीं हुई हुई। थोड़े टाइम बाद ही उसकी बीवी की कॉल आ गई। उसने कहा कि भई ये तो बंदा शादीशुदा है, आपकी कॉल आई थी, आपकी डीपी लगी हुई है, ठीक तो है, उसपे कंसल्टेंट का नाम लिखा हुआ है, तो आपने क्यों कॉल किया? हमने कहा वो तो कह रहे हैं कि सिंगल हैं। अभी हमारी उनके साथ कोई इतनी ख़ास बातचीत नहीं हुई थी कि हम आगे वेरिफ़िकेशन की तरफ जाते। तो उन्होंने ही कॉल करके बता दिया कि भई मैं उनकी वाइफ़ हूँ, मेरे बच्चे भी हैं। ये कैसे कह रहे हैं कि इनकी शादी नहीं हुई हुई? इनकी तो हुई भी है। सही तो है, पहले तो हम हैरान रह गए कि आप कॉन्टैक्ट भी कर रहे हो और वाइफ़ के नंबर से कर रहे हो, और स्टिल उन्होंने झूठ बोला था। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएँ कि क्या सिर्फ़ मर्द हज़रात ही झूठ बोलते हैं शादी करते वक़्त, क्या ख़वातीन भी ऐसी होती हैं कि जो झूठ बोलती हैं या झूठ के सहारा लेकर शादी करती हैं? नहीं, ख़वातीन भी झूठ बोलती हैं। इसमें ज़्यादातर केसेस वो आ जाते हैं जो घर-दमाद के नाम पर इस्तेमाल होते हैं, अच्छा, कि क्योंकि पहले तो मैं ये चीज़ मेंशन कर दूँ, जब आप घर-दमाद का वर्ड सुनते हो, तो उसमें लड़की में या कुछ भी कहीं न कहीं ऐसी कोई ना कोई इश्यू ज़रूर होता है जिसकी वजह से वो घर-दमाद देखते हैं। वो हमसे पूरी प्रोफ़ाइल, बायोडाटा डिटेल माँगते हैं, वो अपनी पसंद से लड़के को चूज़ करते हैं। तो ठीक जब है, आप इस चीज़ की तरफ जा रहे हो, तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखो कि कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगी। दूसरा ये है कि कुछ लोग बस ऐसे ही अपनी गर्लफ्रेंड से भी बनवा लेते हैं, ठीक है ना?
लड़की बस उनके पास होनी चाहिए कि मुझे, मैं इतनी अमीर हूँ, मेरे पास ये है, मुझे बस एक लड़का चाहिए। या तो नॉर्मली व्यूज़ के लिए भी आप वीडियोज़ देख सकते हो, लेकिन जो एड्स चलती हैं उसमें ये होता है कि वो आपको बुला लेंगे, लड़की से आप खूबसूरत लड़की होगी, वो आपको नंबर शेयर करेगी, भई इस जगह पे आप आ जाओ हमारे पास, वो आओ, आप जाओगे, वो आपको अगवा कर लेंगे, आपसे पैसे वगैरह लेंगे और हाँ, जिस तरह भी आपको यूज़ करना चाहें वो करेंगे। यानी कि जो हमने वो हनी ट्रैप के केसेस सुन रखे हैं कि सोशल मीडिया पे एक ऐड लगा होता है कि मेरी उम्र ये है, मैं 29 साल की मैं हूँ। 29 साल हाँ, और मैं और मेरे पास तलाक ये याफ्ता। सब कुछ जी, जी, है, मैं अपने गोल्ड भी दिखा रही हैं, वो बिल्कुल, सब कुछ कर रही हैं, वो सब ट्रैप है। उनके चक्कर में कहीं ना जाएँ, ठीक प्लीज़ है। कहीं ना जाएँ। और प्लीज़ हमेशा मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि किसी ना किसी को बीच में इन्वॉल्व्ड रखें, या तो हुँ, कोई एक ट्रस्टेड इदारा हो जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें, ठीक है? लोगों को हमारे साथ ये इश्यू था कि हम ज़्यादातर काम ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑब्वियसली ओवरसीज़ है या पाकिस्तान के बाकी शहरों में है, ठीक लेकिन है, हमने अपना एक फ़िज़िकल ऑफ़िस बनाया। पाकिस्तान में लाहौर शहर में एक फ़िज़िकल ऑफ़िस बनाया जिसमें लोग हमसे आकर मिल सकते हैं। ठीक कि है। आप आएँ, आपकी तसल्ली हो जाएगी। तो पहले तो एक ट्रस्टेड इदारा आप चूज़ कर लो, हुँ, अगर वो भी नहीं तो किसी सरबराह को अपने पास रखो या उससे मशवरा करो, उसको बताओ और अगले बंदे की डिटेल्स, आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती हैं। ठीक है। आप एक कॉल करते हो या किसी भी रेफ़रेंस के थ्रू या कहीं से भी आप हुँ, इन्फॉर्मेशन निकालना चाहो, मिल जाती है आपको इन्फॉर्मेशन। आपको बस थोड़ी-सी एफ़र्ट करनी पड़ती है। ठीक। किसी के सिर्फ़ वर्बली बताने से उस पे भरोसा ना करें, अपनी हुँ, पूरी तसल्ली करें। हाँ, मुझे एक और वाक़या याद आया, एक लड़की की कॉल आई, उसकी ऐज कोई 20 होगी ठीक है, और उसने मुझे बताया कि वो एक शादी करना चाहती है, एक अच्छी फैमिली में शादी करना चाहती है। खुद वो इतनी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। वो एक अच्छा वेल सेटल्ड लड़का चाहती है जो बिज़नेसमैन हो, जिसको एक अच्छी लाइफ़ दे सके। क्योंकि नॉर्मली हम ऐसी कॉल्स अटेंड करते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आती रहती हैं हुँ, ऐसी कॉल्स कि एक मिडिल क्लास फैमिली अच्छी फैमिली में जाना चाहती है। ठीक है, तो जब हमने उसको कहा कि भई अपना सीएनएसी भेजो, पहले तो उसने तस्वीरें वगैरह भेजी, बहुत प्यारी लड़की। तो जब हमने उसकी वेरिफ़िकेशन करवाई, तो हमें पता चला कि उस लड़की ने 5 शादियाँ की हुई हैं ऑलरेडी। 5 मतलब 5 शादियाँ। शादियाँ करके छोड़ा हुआ है सबको। वो शादी करती है एक इंसान के साथ, उससे कुछ चीज़ें लेगी, ज्वेलरी वगैरह लेगी, अपने नाम कोई चीज़ कराएगी और छोड़ देगी और निकाह भी रजिस्टर्ड नहीं करवाती वो। अच्छा, इसी तरह ही हमें पता चला कि उसने वाक़ई सब कुछ किया हुआ है। हम हैरान रह गए कि भाई ऐज क्या है? ऐज क्या है? ऑब्वियसली उसने अंडर एज से स्टार्ट किया है तो वो ये जी, सब कुछ पहुँच गया और करने वाले जो नहीं देखते और फिर कर लेते हैं कि बस लड़की खूबसूरत है, कुछ नहीं पता कराने की कोशिश की लड़की के बारे में। ये हमने देखा कि हमने उसकी वेरिफ़िकेशन करवाई, उसका सीएनएसी सिर्फ़ मंगवाया, उसने कहा यहाँ पर भी ऐसे ही चल जाएगा। मुझे अब एक अमीर लड़का चाहिए इसलिए मैं किसी कंसल्टेंसी को देख लेती हूँ क्या उनके थ्रू अपना काम करवा लेती हूँ। ठीक है। वो यहीं पे ही उसकी हो गई कि हमें तो फ़ौरन पता चल गया। ओहो! अच्छा, ये बताएँ कि अभी आपने ये बताया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी का रिश्ता बहुत आता है पाकिस्तान में। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस सुन रखे हैं कि जिसमें ख़ातून को शादी की जाती है, शादी करके लेके जाया जाता है, बल्कि शादी का झांसा दिया जाता है और आगे जाके जो है वो उसके साथ कुछ और मामलात हो जाते हैं या उससे काम करवाया जाता है, उसको ख़ादमा बना के रखा जाता है या बेच दिया जाता है। क्या इस तरह के केसेस वाक़ई मार्केट में होते हैं? ऐसे केसेस हमने सुने ज़रूर हुए हैं। अभी हुँ, हमारे दायरे के साथ तो ऐसा कोई केस हुआ नहीं है, लेकिन नॉर्मली मैंने ऐसा सुना हुआ है कि लोग यहाँ से लेके जाते हैं लड़की को, वहाँ जाके उसको किसी लैंडलॉर्ड के हाथों बेच देंगे, शादी का झांसा देंगे कि भई मैं तुम्हें खुश रखूँगा या इस तरह तुम्हारे साथ शादी करूँगा और कर भी लेते हैं, निकाह ऑनलाइन कर भी लेते हैं। बहुत आम हो गया हुआ है, लड़कियाँ भी कर लेती हैं कि भई एक अच्छा वेल सेटल्ड उनको मिल रहा है, कोई वेरिफ़िकेशन नहीं, कोई फैमिली इन्वॉल्व नहीं, कुछ नहीं है, बस बाहर जाने के चक्कर में वो भी कर लेती हैं और वहाँ जाकर वो उनको कहीं भी बेच देते हैं। अच्छा, ये ना हमने बहुत सारा देखा है कि एक टिपिकल वो मशहूर है रिश्ते वाली आंटियाँ। तो हमने सुना है कि ये भी काफ़ी जो है जराइम में मुलव्वस होती हैं। क्या ऐसा कोई वाक़या होता है वाक़ई? बिल्कुल ऐसा होता है, ये तो हम अपने बचपन से देख रहे हैं कि पहले वो रिश्ते करवाए जाते थे, इस तरह आंटियाँ एक दूसरे के घर में फिरती थीं और वो दौर था। अब ऑब्वियसली दौर जब डिजिटल हो जाता है तो जी, जी, उसमें ये है कि आपको उसी हिसाब से चलना पड़ता है। बिल्कुल। अब ये है कि सबसे पहले तो उनका काम होता है कि वो एक दूसरे के घर की रैकी कर लें कि ठीक भाई है। क्या चल रहा है किसी के घर में। दूसरा, उनके साथ अगर आप डील करते हो तो उन्हें पता ही नहीं है फैमिली का। उन्होंने तो देखा कि आप एक लड़का हो, मैं एक लड़की हूँ, उन्होंने मैच करवा दिया कि भाई हाँ, उसका लड़का था, वो ये करता है, ये काम हुँ, करता है, पीछे क्या है, कुछ भी नहीं। ठीक एक है। घर को दूसरे घर से मिलवा दिया, उनका बस ये काम है गली मोहल्लों में फिरना, एक दूसरे के रिश्ते पता करना, भाई उसकी बेटी को ये चाहिए, उसकी बेटे को ये चाहिए, तो मैं मिला दूँ। मैं अपने हर चक्कर में पहले तो उनका ये प्रोसेस होता है कि हाँ, अब वो ये कह रहे हैं तो मुझे 5,000 दे दो, देखो मैं तुम्हारा रिश्ता तो करवा रही हूँ ना। सही है। पहले हमें जो सुनने को मिलता है कि भई 5,000 10,000, ये एक चीज़ बड़ी फँसी हुई है कि लोग एडवांस नहीं देना चाहते, आपकी इतनी फ़ीस क्यों है? क्योंकि उनसे थ्रू तो हम इतना सा काम करवा लेते हैं, फिर जब आप उनके थ्रू करवाते हो तो फिर वो वेरिफाइड भी नहीं होता, फिर आगे हुँ, से उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ दूसरे होते हैं कि भई कैसा लड़का निकल रहा है, कैसी लड़की निकलेगी, कुछ नहीं पता, बस एक फैमिली को मिला दिया है,
और हुँ। बस उनका यही काम है। इसमें ये भी होता है कि एक खातून उन्होंने बताया भई कि इस तरह रिश्ता है। वो उसने सारा घर देखा कि भई मैं रिश्ते कराती हूँ और उसने बता दिया कि कल फैमिली आएगी आपके पास। ठीक है। कल फैमिली चली जाती है उनके घर के पास, उसको थोड़ा बहुत अच्छे से पूछा जाता है, वो बैठ जाते हैं या इस तरह उनको चाय-पानी वगैरह पूछा जाता है और थोड़ी देर बाद ही पता चलता है कि भई वहाँ पर उन्होंने सब कुछ लूट लिया है। अच्छा, आजकल ना एक नया कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, हुँ। रिश्ता ऐप्स हमने देखी हैं, मैट्रिमोनियल ऐप्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं। इनकी क्या हकीकत है? ये किस तरह से काम करती हैं? पहले मैंने भी बहुत सुना जब मैं इस बिज़नेस में आई और मैंने ये स्टार्ट किया, तो मैंने खुद भी सुना कि अब तो ऐप्स के थ्रू बहुत ज़्यादा चीज़ें ईज़ी हो गई हैं। जैसे हुँ, एक ऑनलाइन चीज़ मँगवाना ऐप्स के थ्रू बहुत ईज़ी बहुत हो गया ईज़ी है। है। ऑनलाइन काम करना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया है। तो ये ऐप से हम आप इतनी फ़ीस क्यों चार्ज कर रही हैं? हम तो ऐप के थ्रू काम कर जी। लेंगे, आप क्यों इतने पैसे ले रही हैं? तो मैंने भी कहा चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ कि पता तो चले इसमें है क्या ऐसा? मैंने अपनी प्रोफ़ाइल बनाई और उस ऐप में दे दी। दूसरी किसी के साथ किसी ने मेरी प्रोफ़ाइल को अप्रोच किया, मुझसे कॉन्टैक्ट किया कि भई मुझे आपकी प्रोफ़ाइल पसंद आई है, हम इस तरह मिलते हैं। पहले तो उसने मिलने के लिए कोई पर्सनल स्पेस रखी, लेकिन मुझे थोड़ा था कि भई मैं ही ना फँस जाऊँ इस चीज़ में, तो हुँ, मैंने उसको कहा कि नहीं पब्लिक स्पेस करते हैं, मतलब हम फर्स्ट मीटिंग तो है अभी ठीक है। हमारी। तो फर्स्ट मीटिंग में ही मैं गई, उसने जहाँ भी मुझे बुलाया मैं उससे मिलने गई, तो पता चला कि भई वो बंदा इस चीज़ में तो इंटरेस्टेड ही नहीं कि उसे शादी करनी है। उसने हुँ, इस चीज़ को वाक़ई हमारा सिर्फ़ सोच थी ऐसी कि मेरी या मेरे इदारे की कि भई एक डेटिंग ऐप होगी, क्योंकि ऑब्वियसली रिश्ते के नाम पर यही सब कुछ चल रहा है। ठीक है। तो जब मैंने पर्सनली किया कि ऑब्वियसली कोई चीज़ आपको गलत लगती है पहले कि आप उसको ट्राई करते हो, फिर ही आपको पता चलता है कि वाक़ई ऐसा है कि नहीं है। तो वही हुआ, उसने मुझे वो डेट के लिए ऑफ़र किया कि भई उसको सिर्फ़ इंटिमेसी चाहिए एंड दैट्स इट, उसको और किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सही, सही। शादी तो वो बिल्कुल भी करना नहीं चाहता, उसको बस पसंद आई, तस्वीर पसंद आई, थोड़ी बहुत प्रोफ़ाइल अच्छी लगी, आप ये काम करती हो, बस ये चीज़ें देखी। ठीक है। यानी अच्छा, आप जाते-जाते ज़रा ये बताते जाएँ कि आप लोग कैसे वेरीफ़ाई करते हैं लोगों को? और लोगों को क्या चाहिए कि वो किस तरह से वेरीफ़ाई करें? और ज़रा एक तफ़सीलन बता दें कि कौन-कौन सी ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स हैं, जो ज़्यादा देखने चाहिए लोगों को? क्वालिफ़िकेशन देखनी चाहिए, पैसा अगर जो लोग कह रहे हैं ज़्यादा है, वो देखना चाहिए कि क्या वाक़ई उनके पास ये चीज़ है या नहीं है? और किस तरह के झूठ अमूमी तौर पे बोले जाते हैं? ये भी ज़रा बताते जाएँ जाते-जाते, ताकि पहले तो लोगों को अवेयरनेस हो जाए। बिल्कुल, जब पहले तो देखें लोग कहते हैं कि आप एक लड़की हो, हमें आपसे बात करते हुए शर्म आ रही है, हमारी बहुत सारी डिमांड्स हैं, जिसमें उनकी इंटिमेसी हो गई, सेक्सुअल इंटिमेसी हो गई कि मेरी इतनी डिमांड है। मैं पहली शादी में तो मुझे ये सब समझ नहीं आता कि ऑब्वियसली आपकी पहली शादी है, लेकिन दूसरी शादी वाले ये चीज़ कहते हुए शर्म महसूस करते हैं। लेकिन मैं उनको पर्सनली गाइड करती हूँ। मैंने कल परसों ही एक कॉल अटेंड की ऐसी कि उसने मुझे ये बताया कि मैडम ये मेरी डिमांड है, लेकिन मुझे आपसे बात करते हुए शर्म आ रही है। मैंने कहा क्यों, आपको क्यों शर्म आ रही है? मेरा काम इस तरह का है, मैं इस चीज़ को डील कर हुँ, रही हूँ। आप पैसे भी लगाओगे, आप मुझे भी दोगे, शादी पे पैसे लगाओगे, सिर्फ़ एक शर्म के लिए कि आपकी वर्ड है, ठीक है ना? ठीक है। क्योंकि बड़े एज के लोग होते हैं, उनकी हुँ, डिमांड डिफरेंट है। ये चीज़ हम सबको समझनी चाहिए क्योंकि दौर बदल चुका हुआ है। ठीक है। ऑब्वियसली गुनाह की तरफ कोई नहीं जाना चाह रहा, उसकी ये डिमांड है। हम दूसरे बंदे से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। पर्सनली मैं एक लेडी हूँ, मैं किसी लेडी से ये सवाल कर सकती हूँ, ठीक है ठीक ना? है। कि भई इस तरह है, आप ये मैनेज कर लोगी ताकि आगे जाके प्रॉब्लम्स ना हो। आप दूसरी की बजाय तीसरी का सोचने लग जाओ, तीसरी की बजाय चौथी का सोचने लग जाओ, भई उससे मेरी नीड नहीं पूरी हो रही, ये सब इश्यूज़ आ गए हैं। हुँ, एक होती है कि आपको बस शौक है, आप अपने मज़े के लिए कर रहे हो या ये सारी चीज़ें, ठीक है। एक होता है वाक़ई ही जेन्युइन रीज़न है, जो कि ऑब्वियसली जायज़ है, ठीक है। उसको आप नाइस लेकर आगे चल रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपको बताने में पहले तो शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है कि जब लोग कहते हैं कि उनका ये इश्यू होता है कि लड़की माँ नहीं बन सकती या लड़के में ऐसा कोई इश्यू है कि हुँ, लड़का बाप नहीं बन सकता, ठीक है। तो जब हम उनको टेस्ट के लिए कहते हैं समटाइम्स दोनों में से किसी को भी कि ठीक भाई है। उनकी डिमांड है, उनके साथ पहले ऐसा केस हो गया है, तो आप एक टेस्ट करवा लें, उनका भी इशू क्लियर हो जाएगा। लोग टेस्ट करवाना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे की लाइफ खराब कर देंगे, ठीक है कि भाई अल्लाह की तरफ से दे रहा है, नो डाउट अल्लाह की तरफ से देर होती है, अल्लाह जब चाहे किसी पे भी हुँ, मेहरबानी कर सकता है, लेकिन मेडिकल साइंस भी कुछ कहती है ना, वो आपको छोड़ दे, कुछ टाइम बाद आपको छोड़ दे, लड़के को छोड़ दे, लड़की को छोड़ दे, नुकसान किसका है, आपका ही है ना। ठीक है। इससे बेहतर नहीं है कि आप पहले ही अपना टेस्ट करवा लो, अगर अगला डिमांड ना भी करे, आपको अपने बारे में ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई पूछे तो आपको हाँ, बिल्कुल मेरे पास टेस्ट पड़े हुए हैं, मैं आपको अभी भेज देता हूँ। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इश्यूज़ बहुत सारे लाइफ में आते हैं। बाद के कॉन्सिक्वेंसेस अवॉइड करने के लिए हमें चाहिए कि हम पहले टेस्ट करवा लें और कोई पूछ रहा है तो उसको ऑफेंसिव ना हो जाए कि भाई इसने कैसे पूछ लिया, ये कैसे कह सकता है और ये सारी बातें। स्पेशली लड़कों में भी होता है कि उनको इस चीज़ को अडॉप्ट करने में शर्म आती है कि भाई हुँ, वो कैसे बोल देंगे, वो तो बाप नहीं बन सकते। और लड़कियों में ज़्यादा पेरेंट्स के होता है कि हमारी तो लड़की अभी जवान हुई है या अभी तो पहली शादी है, हम
ये आप क्या कह रही हैं और ये क्या बात कर दी, तो इस चीज़ को गलत नहीं समझना चाहिए। ठीक है। दूसरा जो है कि अपनी वेरिफिकेशन के लिए अब हमारा तरीका है ना, जिस तरह हम वेरिफिकेशन करते हैं, हम सबसे पहले आपका पुलिस सर्टिफिकेट लेंगे कि आप बताएं कि आप कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, आपका ठीक आपका है। CNIC लेंगे, आपकी एजुकेशन के बारे में पूछेंगे और फिर खुद से वेरीफाइड भी करवाएंगे। हमें पता चल जाएगा आपका घर अपने नाम पर है कि नहीं, आपने इतनी तालीम हासिल किया है कि नहीं। हमारी पूरी टीम इस चीज़ के लिए ही काम करती है कि वो ये सारी चीज़ें वेरिफिकेशन करवा ले। स्टिल अगर हमारे एंड से कुछ भी रह जाता है तो आप पे हम इसीलिए कहते हैं कि 50% किसी इदारे पे भरोसा करें, 50% आपका अपना भी काम है, ताकि सही। कल को आप किसी एक बंदे को ब्लेम ना करो। हुँ। और दूसरा, किसी ना किसी गार्डियन को, सरबरा को आप प्लीज़ इन्वॉल्व करें कि आप उसकी मशवरा ले लें या उसको दिखा लें कि मैं ये करने जा रहा हूँ। जो ज़्यादातर वर्ड्स होते हैं ना, छुप के हम ये कर रहे हैं, उसमें ऑब्वियसली आपको नुकसान कहीं न कहीं होगा। ठीक है। किसी की इंटेंशन छुप के, जब आपने दुनिया को दिखाना है, तो आप छुप के कुछ कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ तो गलत है ही। सही है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे अब ज़हन में आई कि एक जुर्म जो कि रिवाज बन चुका हुआ है, वो है जहेज़। हुँ। तो क्या लोग ये डिमांड करते हैं आपसे कि जब आप किसी का रिश्ता करवाते हैं, हमें जहेज़ में ये चीज़ें चाहिए? क्या अभी इस दौर में भी ये डिमांड्स की जाती हैं? अब जहेज़ वाली डिमांड ना चेंज हो गई हुई है। जो मैं केसेस सुनती हूँ ना, उसमें ये होता है कि मुझे 18, 19, 20 साल के लड़के कॉल करके कहते हैं, लड़के कॉल करके कहते हैं कि उन्हें एक DHA वाली आंटी चाहिए। अच्छा। ठीक है। लड़के कुछ काम नहीं करना चाहते। अच्छा, आप क्या करते हो? मैडम जी, मैंने तो 8वीं पास की हुई है, तो मैं कोई काम नहीं करता। आपने वो लगाया था रिश्ता, तो वो मिल जाएगा मुझे। भई उसकी एज क्या है, वो 45 हैं, आप कर लोगे? कोई बात नहीं मैडम, आप उनसे बात करें, आप दिखाएँ तो सही। और खुद से कॉल करके सीधा बात करते हैं कि उनको एक DHA वाली आंटी चाहिए, आंटी मिल जाएँगी, बहरिया में रिश्ता है, वो मिल जाएगा हमें। अच्छा। कुछ भी नहीं करते, खुद कुछ भी नहीं होते, उनके बारे में कुछ भी पूछ लो, एज ही इतनी छोटी होती है। और दूसरा, वो कोई काम नहीं करते हैं, बस हमें वो रिश्ता चाहिए। हुँ। दूसरा एक जो इशू है, वो एक बड़े अंकल वाली स्टेज पे आ जाता है, ठीक जिसको है। आप 50 प्लस कह लें, 40 प्लस में भी ले आएँ या 30 हुँ। प्लस में भी ऑलमोस्ट। 30 प्लस तो 40 प्लस पे ले जाएँ, 50 प्लस पे ले जाएँ। तो बहुत सारे लोग जो 30 प्लस वाले हैं, वो नाराज़ हो जाएँगे। अंकल वाली स्टेज पे जो आता है ना, उसमें वो घर दामाद वाले को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं कि भाई हमारी पहली शादी तो हुई भी है, हम उसको पाल भी रहे हैं काम करके और कमा तो रहे हैं उसके लिए, लेकिन हम दूसरी भी कर लें तो हम उसके साथ भी रह लेंगे, उसको भी खुश रख लेंगे, वो है भी वेल सेटल्ड, तो हम वहाँ भी रह लेंगे। एक ये केसेस भी आते हैं कि वो अंकलों को ऐसे ही बस रिश्ते की मेरी वो जो ऐड आ जाती है, उसको देखकर उनका ऐसे दिल कर पड़ता है कि वहाँ तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, मतलब कुछ देना नहीं लेना नहीं, उनको तो घर दामाद चाहिए, उसके साथ जाके रहना है, वो बिजनेस भी करती है, तो बस हम शादी कर लेते हैं। यानी कि 40 से 50 या 60 एज के लोग आपसे ये राब्ता करते हैं कि वो घर दामाद बनने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, वो घर दामाद बनना चाहते हैं। वो ऐसे ही बस उनकी अच्छी ऐसी लाइफ़ गुज़री होती है। कुछ पूछो ना कि भई आप क्यों दूसरी शादी करना चाह रहे हो? ऐसे ही हमारा एक क्वेश्चन है कि भई हुँ। आप कोई स्पेसिफ़िक रीज़न है। कोई नॉर्मली ये भी कह दे, मैडम जी मैंने एक रखी हुई है, एक अच्छे तरीके से रखी हुई है, मैं दूसरी करना चाह हाँ। रहा हूँ। तो उसमें हम समझ में आता है। बस ऐसे ही मैंने आपका वो देखा था, ऐड देखा था, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं कर लूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं हूँ, इस काबिल हूँ, बस मैं ठीक है, उनके साथ भी रह लूँगा, उसकी भी ज़िंदगी बन जाएगी। अपनी तरफ से वो अच्छा, किसी की ज़िंदगी बनाने बनाने आते हैं। आते हैं। जहेज़ वाला मामला, क्या डिमांड की जाती है जहेज़ की लड़की लड़की वालों से? अब जो है ना, जहेज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो अगर आप मुझसे पूछो हुँ। रियलिटी के जहेज़ वाला कॉन्सेप्ट ना, लोगों को, इवन जो मिडल क्लास शऊर आ गया हुआ फैमिली है। है ना, हाँ, शऊर का भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो कि शऊर आ गया हुआ है, नो डाउट। अब दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं पहले तो, ठीक है। वो एक अच्छी लाइफ़ गुज़ारना चाहते हैं। एक बेसिक जो लाइफ़स्टाइल है, ठीक है? उसमें ज़्यादातर केसेज़ जो होते हैं, मैंने अभी तक ऐसे बहुत कम केसेज़ हैं जिसमें किसी ने आकर मुझे ये कहा हो कि वो लड़की वाले जहेज़ भी दें। अब चेंज हो गया हुआ है कि लड़की कमाती होनी चाहिए। अब वो जहेज़ को इस चीज़ पे शिफ्ट कर दिया गया है, लड़की पढ़ी लिखी हो, कोई एक आध जॉब भी करती हो, अच्छा, ये कि वो डिमांड अब कमा जहेज़ कर से हमें अच्छा, खिलाए। ठीक है। यानी उन्होंने उन्होंने लाइफ़ टाइम प्लान बना लाइफ लिया है। टाइम प्लान बना लिया। अब तो ये सुनने को भी नहीं मिलता, लड़की पढ़ी लिखी हो और मेरे साथ मिलके काम करे। इवन बाहर के भी लोगों की कॉल आती है कि चाहे उसकी नीयत सही हो कि वो हुँ। शादी ही करना चाह रहा है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर गुजारा बहुत मुश्किल से होता है, ठीक है। तो आप उसको भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो कमाती होनी चाहिए, ताकि वो यहाँ पर आके मेरे साथ काम कर सके, तो हम दोनों मिलकर लाइफ गुजार सकें। और इसी केस में वो ऑलरेडी यहाँ पर शादीशुदा होता है, समटाइम्स होता है कि सिंगल हो, समटाइम्स शादीशुदा होता है, तो वहाँ पर भी उस वो वही वर्ड आ जाता है कि वो गुनाह ना करे, तो वो यहाँ से चली जाए, चाहे वहाँ का रिश्ता मिल जाए, मेरे साथ मिलकर कमाए भी, ताकि वो अपना खर्चा हुँ। भी उठा ले और वो अपना काम कर रहा है, तो वो दोनों साथ भी रह सकें। इसको आप चाहे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में कर लें या जैसे भी कर लें, एक ज़हन है कि भई साथ सेक्सुअल नीड्स पूरी हो रही हैं, जो भी है।
हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छे क्लाइंट्स भी आते हैं जो खुद कहते हैं कि उन्हें कोई चीज़ नहीं चाहिए, इवन दो कि दूसरी शादी भी करना चाह रहे हैं तो उनके पास इतना है कि वो एक दूसरी लड़की को आराम से इज्जत देकर अपने पास रखना चाहते हैं कि हुँ, भाई शादियां करो। तो वो इस चीज़ को भी पसंद करते हैं कि मेरे पास इतना ठीक है, है, इतना मेरा बिजनेस है, मैं बिल्कुल। शादी करूँ। तो कुछ इस तरह नहीं है कि हर दफ़ा सिर्फ लालच का ही मामला हो या हर दफ़ा हम उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स ही देखें कि भाई यही सारा कुछ हुँ, होगा। पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत अच्छी नीयत वाले लोग भी होते हैं, साथ मिलकर ज़िंदगी भी गुज़ारना चाहते हैं कि भई हम दोनों साथ मिलकर रहें, या बहुत ज़्यादा कोई अमीर है, तो वो एक गरीब घर से भी लड़की चाहता है कि मैं उसको एक अच्छी लाइफ़ दे सकूँ। तो हर चीज़ के नेगेटिव और पॉज़िटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। सादिया, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने अपना एक्सपीरियंस जो है हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किया। नाज़रीन, ये सारी वो कहानियाँ थीं जो हमारे इस माशरे में होती हैं और ये उन्होंने बताया सादिया ने कि किस तरह से लोग शादी के नाम पर फ्रॉड करते हैं। कई दफ़ा पहली बीवी से छुप कर लोग दूसरी शादी करने की कोशिश करते हैं और बाद में मामला कुछ और निकलता है। कई दफ़ा ये बताया जाता है कि उनके पास बहुत सारा जायदाद है, फिर मामला कोई और निकलता है। कई दफ़ा ओवरसीज़ जो लोग हैं, वो पाकिस्तान से लड़कियों के साथ शादी करते हैं और जाकर उनके पास जो मामलात होते हैं, वो सादिया ने हमें बताए और ये भी बताया कि आप इन सारे मामलात से कैसे बच सकते हैं। हमारे पॉडकास्ट का टाइम अब खत्म हो चुका है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।